हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, हमारे इंडियन मार्केट्स बेसिकली संभले भी नहीं थे और जिस टाइप से एक ब्रूटल लेवल के नीचे हमें इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिली 23,500 के नीचे, और अगर हम सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात करें वो भी यहां पर 49,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली वीकली कैंडल की। उसी टाइप से यहां पर यूएस मार्केट्स भी कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। किस टाइप से डाउ जोन को अगर हम देखें तो यहां पर 680 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है कल के सेशन में। यह गिरावट क्यों हुई और क्या इसकी वजह है, उस पर भी थोड़ा सा जानने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा गाइस। आई नो कि काफी सारे लोग जो उनका बिहेवियर है 1 से 2 मिनट वीडियो को देखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लीज यार, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एज अ करियर के बेसिस पर यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो चीजों को जानने के लिए ट्राई करिए और खुद से अपनी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ट्राई करिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा और हर एक चीज पर डिस्कशन करेंगे। किस टाइप से मैसे पोजीशंस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर खड़ी हुई है और हमें किस टाइप से मंडे के दिन स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड सेकंड फॉरमोस्ट गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू गाइस, आप यहां पर पछताएंगे नहीं सब्सक्राइब करके। आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे दूंगा, इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दूंगा इंडियन मार्केट्स पर कि मंडे के दिन आपको किसी भी टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन यहां पर डाउ जोन से। यूएस मार्केट्स को अगर हम देखें तो आपने देखा जो बेसिकली जॉब्स डेटा, जो पेरोल डेटा आने वाले थे वो भी यहां पर आते हुए देखने को मिले। बट इसके बावजूद भी अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे, डाउ जोन में यहां पर 680 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी। एसएंडपी 500 की बात करें, यहां पर भी 88 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात करें, 305 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एक गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन होने के काफी हायर चांसेस हैं और ऐसा वैसा नहीं, अच्छे खासे गैप डाउन के साथ हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन होने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को देखें, जो कल तक हम बात कर रहे थे थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में या ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे थे, बट जो क्लोजिंग देखने को मिली है फुट्जी की यहां पर 71 पॉइंट्स नेगेटिव में। कैक की बात कर लें, वो भी यहां पर 59 पॉइंट्स यहां पर नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। डेक्स की बात कर लें, 102 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी अच्छे खासे गैप डाउन ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं और यार गिफ्ट निफ्टी ने जिस तरीके से यहां पर डाउन साइड के लिए मूव दिया है, 180 पॉइंट्स के कट के साथ यहां पर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। अब आप गाइस अंदाजा लगा लीजिए किस टाइप से हम ओपन होने वाले हैं मंडे के दिन। निकाई की बात करें, 414 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में क्लोज किया है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें, 61 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया है। हैंगसेंग की बात करें, 176 पॉइंट के साथ नेगेटिव में सॉरी गाइस। एंड ऑफ द डे ताइवान वेटेड की बात करें, 70 पॉइंट्स नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छे खासे गैप डाउन के साथ हम ओपन होने वाले हैं फॉर श्योर मंडे के दिन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इससे भी पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं। जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, बेसिकली कई सारे लोग होते हैं गाइस मार्केट्स में जो जिस पर एनालिसिस करने के लिए उन पर बेसिकली सही एक्चुअल टाइम नहीं है। तो इसके लिए गाइस हमने एक प्लान तैयार किया है। इसमें आप क्या देखेंगे, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है, एज अ लीगल बेसिस से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। और सपोज गाइस हमारी आप परफॉर्मेंस शीट चेक करना चाहते हैं, है ना, स्टिल में लग गाइस किन लोगों के लिए ये स्पेशली हमने बनाया हुआ है, जो लोग खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते और उनको एक टारगेट दे दिया जाए, एक स्टॉप लॉस दे दिया जाए, जिसके बेसिस पर वो मूवमेंट कर पाए। क्या किस टाइप से, मैं आपको एज अ एग्जांपल बता देता हूं। यहां पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि प्रीमियम ग्रुप है। इसमें हम किस टाइप से ट्रेड देते हैं आपको, जैसे कि हम कल की बात करें, हमने यहां पर 23,500 का कॉल ऑप्शन दिया, जिसमें हमारा बाइंग प्राइस था 190 के आसपास, और इसमें हमने आपको टारगेट दे दिए 3 और यहां पर स्टॉप लॉस दे दिया। तो इस टाइप से हम मूवमेंट करते हैं अपने प्रीमियम चैनल में। तो जो भी यहां पर ऐड होना चाहता है, जिसको एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, उनका अदर ऑक्यूपेशन है या छोटे से लॉट के साथ ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर इस ग्रुप में ऐड आप हो सकते हैं। और सपोज आपकी ऑब्वियसली आपका जो कंफ्यूजन होगा कि सर हमें आपकी परफॉर्मेंस शीट चाहिए, एज अ ट्रायल चाहिए कि आप किस टाइप से मूवमेंट करते हैं, तो इसके लिए हमने इस नंबर पर आप डिस्कस
डिस्कशन कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप आप करिए और हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है, हमने कल किस स्टेप से मूवमेंट किया, परसों किस स्टेप से मूवमेंट किया और हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, ये आपको बेफिक्र होके यहां पर शेयर कर दिए जाएंगे आपके नंबर पर। आप जो भी मांगेंगे, हमारी प्रीवियस मंथ की, प्रीवियस वीक की या प्रीवियस डे की आप परफॉर्मेंस शीट मांगिए, उसके अकॉर्डिंग आप मूड माहौल बना सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी, एंड ऑफ फीचर, वन स्टॉक ईच भी आपको दिया जाएगा। यहां पर गाइस प्रोसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। और हम फोकस करते हैं यार 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स, ऐसा नहीं है हम 10 से 20 ट्रेड करें यार, 8 का हमारा स्टॉप लॉस लगे, 2 के हमारे टारगेट सेट हो। 1 से 2 ट्रेड करते हैं जिसमें मैक्सिमम हायर प्रोबेबिलिटी के साथ, हाई सेटअप के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड रिकमेंडेशन किए जाते हैं। तो गाइस इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट बना के अपना कंफर्मेशन, आप मूड माहौल आप बना सकते हैं, है ना। सो नाउ बैक टू एनालिसिस, और चलते हैं और देखते हैं क्यों हमें स्टेप से डाउ जोन में डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट देखने को मिला। यहां पर गाइस आपको याद होगा कि कल मैंने बात की थी कि पेरोल डाटा आने वाले हैं, पेरोल डाटा आए भी, अप्रोक्सीमेटली जो फोरकास्टिंग था उससे सीधे से विपरीत आए। यहां पर अगर हम देखें, डाउ जोन 700 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिला एज जॉब्स रिपोर्ट स्पार्क्स जंप इन ट्रेजरी यील्ड। तो यहां पर गाइस ट्रेजरी यील्ड जो है वो बेसिकली जिस टाइप से बढ़ाई गई उसके बेसिस पर जो डाउ जोन थे, स्टॉक्स में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला यूएस। और यहां पर आप चीजों को समझेंगे तो हमें देखने को मिलेगा द यूएस मार्केट स्टॉक मार्केट एंड शार्पली लोअर फ्राइडे, है ना, इन ब्रॉड सेल ऑफ दैट शो द डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज फॉल ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। अब यहां पर गाइस अगर हम डाउ जोन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 1.6% का यहां पर कट देखने को मिला है, और यहां पर जो क्लोज हुआ है 41,938 के आसपास हुआ है। सेम टाइप से आप अगर S&P 500 की क्लोजिंग की बात करोगे 1.5% के आसपास यहां पर रेड में क्लोज हुआ है, और वो भी 5,827 के आसपास। 317 पॉइंट के आसपास यहां पर नेस्डेक में गिरावट देखने को मिली, और 19,161 के आसपास हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला। अब गाइस अगर आप यूएस मार्केट्स के फॉल को समझेंगे तो यहां पर एक सीधी सी बात निकल के आती है, जो कि 10 से 30 साल का जो ईल्ड था, ट्रेजरी ईल्ड था, वो यहां पर हाइक किया गया। जो यहां पर अगर आप देखेंगे, जो बेसिकली पेरोल डाटा थे नवंबर 2023 से आफ्टर पेरोल डाटा में सबसे बड़ी ये बेसिकली ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके बेसिस पर जो यूएस मार्केट से अच्छा खासा फॉल की कैटेगरीज में हमें देखने को मिले। अब चलते हैं यार इंडियन मार्केट्स पर बात करते हैं, काफी सारी बात हो गई। अब सोमवार के डाटा पर आते हैं। सोमवार के डाटा से पहले थोड़ा सा एफआईडीए का डाटा अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली जिस टाइप से यार क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है और एफआईए ने मूवमेंट किया है वो उतने बड़े पॉइंट्स के साथ नहीं है जिस टाइप से हमें गिरावट देखने को मिली है इंडियन मार्केट्स में। करीबन एफआईए ने 2254 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात करें 3961 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, मतलब कि सीधा सीधा इनके डबल खरीदते हुए देखने को मिले। तो ये यहां पर एफआईडीए का मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि मैच नहीं हो रहा है अप्रोक्सीमेटली इंडियन मार्केट जिस टाइप से फॉल हुए हैं और एक ब्रूटल लेवल के नीचे जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अब सोमवार के डाटा पर बात करते हैं सीधे से। सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है? सी फर्स्ट वन, जब भी हम गए यहां पर जो भी लोग न्यू हैं उनको बता दूं, कॉल साइड का डाटा जब भी हम ट्रैक करते हैं दैट मींस कि हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट एरिया है वो उसके सामने जितनी हाई स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया बन जाएगा। नाउ फर्स्ट वन, जैसे कि जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 48,700 800 के अराउंड देखने को मिली है। नाउ 12,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो 49,000 का राउंड फिगर ये हमें देखने को मिलेगा। 60,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। अब मतलब एक छोटा मोटा इमीडिएट हर्डल फॉर द अपसाइड 49,000 का है। इसके ऊपर निकल के जब तक सस्टेन नहीं करेगा हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। 49,300 विल बी नेक्स्ट, अगर 49,000 के ऊपर सस्टेन किया। 14,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट 49,500 का लेवल है जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। और गाइस इस टाइप की अगर आपको जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड हो जाना है। किसी भी टाइप से यहां पर कुछ सोचना भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम जिसमें हम प्रीमियम देते हैं उसमें यार थोड़ी सी हमने फीस रखी है, बिकॉज उसमें सीरियस लोग ही ऐड हो पाए। नाउ यहां पर आप देखेंगे मैं डेली बेसिस पर आपको लाइव मार्केट में भी यहां पर ट्रेड देता रहता हूं, और अप्रोक्सीमेटली हम यहां पर लेवल्स फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल के दिन एग्जैक्टली जब निफ्टी ने बाउंस बैक किया था, जब आईटी सेक्टर अच्छा खासा उछाल दे रहा था, तब मैंने एग्जैक्टली बॉटम से वो पकड़ा था
मैं गाइस कह सकता हूं आप लोगों में से कहते होंगे कि सर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद तो सभी एनालिसिस कर लेते हैं, सभी प्रेडिक्शन दे लेते हैं, बट लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला था निफ्टी स्टॉप लॉस 23,500 एंड अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। ये हमने बॉटम से पकड़ा था, मैं कह सकता हूं विद यहां पर रियल एग्जांपल, है ना। आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, जहां से निफ्टी ने बॉटम बनाना स्टार्ट किया था, अपसाइड के लिए जो स्पाइक दिया था सीधे से अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट्स का नीचे से उछाल दिया था, उस उछाल को हमने नीचे से पकड़ा था और आपको बताया भी था कि 50% क्वांटिटी यहां पर एग्जिट कर लीजिए, 50% क्वांटिटी के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप मूवमेंट करिए। ये मैंने आपको फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल में बताया था। ये नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। 48,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल हमारा डाउन साइड के लिए जो बनेगा 48,500 का बनेगा, 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट हैं, और नेक्स्ट हर्डल 48,200 का बन सकता है। 500 के नीचे अगर गए सस्टेन करता है तो सीधा सा 300 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है, बिकॉज इस रेंज के बीच में पोजीशंस काफी अच्छी नहीं है। 9,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड ऑफ द डे 48,000 का राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट, 79,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी की बात की जाए तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करके चलें तो फर्स्ट वन 23,400 का एरिया, ये ऑलमोस्ट हमें 450 के अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा 23,300 होगा, 35,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 300 का जिस टाइप से आज के दिन कल के दिन आपने देखा था, एग्जैक्टली मार्केट ने जो बाउंस बैक किया वो 23,350 का लेवल टच करके दिया था, और आपको सीधे से बोला था पिछले वीडियोस में, जो भी रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, 23,500 को अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सीधा सा 23,350 का टारगेट बनेगा। कल का लॉ देख के आ जाना, 23,350 का एग्जैक्टली लॉ है। तो ये गाइस एनालिसिस होती है, जो लोग भी यहां पर जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 23,200 का हमारा लेवल नेक्स्ट होगा, 38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, और एंड ऑफ द डे 23,100, 20,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो गाइस डाउन साइड के लिए डे बाय डे हमारा लगातार मार्केट प्रीवियस वीक से हमारा फॉल कर रहा है, और जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की, तो श्योरली क्लोजिंग एक काफी ब्रूटल लेवल के नीचे देखने को मिली है। 6 मंथ के बाद मार्केट इस लेवल पर आया। बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी स्टिल एक रेंज में यहां पर है, 350 का एक छोटा सा सहारा है। नो निफ्टी की बात कर लेते हैं, कॉल साइड का डाटा, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस एरिया अगर हम फाइंड करें तो यहां पर आप देखेंगे 23,500 का एरिया अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। 59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर निकला तो कल का हाई अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 23,600 के आसपास से अगेन हमें डाउन साइड के लिए रिवर्स किया था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 54,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल हमारा 23,700 बनेगा। अगर 600 के ऊपर टिक जाता है, जो कि काफी नेगलेक्ट चांसेस हैं यार, मुझे नहीं लगता मार्केट बाउंस बैक कर पाएगा इतनी स्पीड से। 57,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,800 विल बी नेक्स्ट, 88,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें मंडे के दिन ध्यान में रख के चलना है चीजें। नाउ अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देखें, और टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान में रख के चलना है उस पर जाएं, तो आप देखोगे निफ्टी ने जिस टाइप से गाइस मूवमेंट की है और जिस टाइप से हमें एक पैटर्न क्रिएट किया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल व्यू भी जानना जरूरी है। नाउ अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अ लॉन्ग नेगेटिव कैंडल वाज फॉर्म्ड ऑन द डेली चार्ट पैटर्न ऑन द थर्सडे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हैमर टाइप कैंडल पैटर्न ऑन वेडनेसडे। द पॉजिटिव सेंटीमेंट हैमर इज नाउ ऑन द बर्ज ऑफ नेगेशन। नाउ हमें सीधे से अपनी भाषा में समझा देता हूं आपको। डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये क्लियर कट वीकनेस इन द कमिंग सेशन, ये यहां पर मार्केट दिखा रहा है कि वीकनेस कमिंग आने वाले दिनों में हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद गाइस इसको क्लोज करेंगे एंड सेगमेंट वाइज डाटा जो हमारी सेकंड वीडियो में आएगा उसको देखना मत भूलेगा। नाउ अब यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर एक अच्छा खासा वनडे की चार्ट के अकॉर्डिंग जो एक छोटा सा सहारा था वो कौन सा था, जब मैंने आपसे कहा था कि यार वीकली कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिए, वहां पर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो वो सहारा था हमारा 49,700 650 के आसपास। बट उस सहारे को भी मार्केट ने
एग्जैक्टली ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। यहां पर आप देखिए एग्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिली है और मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से इसके नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग दी है। नाउ आंसर सीधा सा है, डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट होती हुई देखने को मिलेगी अगर मार्केट जब तक 49,750 के ऊपर निकल के ना सस्टेन करे। अब सीधा सा जो यहां पर डाउन साइड के लिए गेट खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली यहां पर 47,000 46,000 तक की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट दिखा देता हूं। सो यहां पर अगर आप वीकली कैंडल का मूवमेंट देखोगे तो हमारा जिस प्राइस पॉइंट पर अभी हम चल रहे हैं जो कि हमारा 48,700 के नीचे के आसपास जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, उस लेवल पर हम चल रहे थे मई मंथ में। मई मंथ से अगर आप आज काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 7 मंथ्स एग्जैक्टली कंप्लीट होने के बाद हमें इस स्टेप से मार्केट इस लेवल के अराउंड आया है। तो ऑब्वियसली इसी बात है यार, काफी निगेटिव सेंटीमेंट यहां पर क्रिएट कर दिया है। अब जो डाउन साइड के लिए लेवल क्रिएट हो रहा है वो फर्स्ट मंथ हमारा 48,000 का राउंड फिगर थोड़ा सा एक बचाव बन सकता है ना। अब इसके नीचे अगर गया तो सीधे से 46,000 तक के दरवाजे यहां पर खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हियर यू कैन सी फर्स्ट वन एक छोटा मोटा सपोर्ट यहां पर अगर हम वीकली चार्ट पर देखें 46,000 या 47,000 एग्जैक्टली एक राउंड फिगर में देखने को मिलता है। बिकॉज हियर यू कैन सी वीकली कैंडल का जो फॉर्मेशन है इनका एग्जैक्टली जो लो है वो अप्रोक्सीमेटली 48,700 के अराउंड है। तो 46,900 870 के अराउंड है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बैंक निफ्टी में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के नीचे सस्टेन कर रहा है जो कि है हमारा 49,500 का। सो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं निफ्टी पर अगर हम डिस्कशन करें सेम टाइप से तो आप देखोगे निफ्टी में भी भारी गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। बट स्टिल निफ्टी में यार अगर हम कंपैरिजन करें बैंक निफ्टी से जो आईटी सेक्टर थोड़ा सा बचाव करके रखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिल थोड़ी सी यार यहां पर उम्मीद अभी भी बनी हुई है। ऑल्दो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है ब्रूडल लेवल के नीचे, बट जो निफ्टी की क्लोजिंग है 23,500 के काफी क्लोजली क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है और अगर आपको 23,300 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 350 के नीचे वन डे की कैंडल की, देन हमें रेडी होना पड़ेगा। जो आपको कहते हुए आ रहा हूं, आई थिंक सभी काफी सारे लोग जानते होंगे मैं किस लेवल को यहां पर बोलते हुए आ रहा हूं, वो है 22,800 का लेवल। सीधे से यहां तक की गिरावट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर हमें एक गाइस श्योर शॉट, हमें अगर किसी भी टाइप से अपने माइंडसेट में एक परेशानी होती है ना कि यार मार्केट यहां से ऊपर गया, सपोज हमें क्या डर लग रहा था, ऑब्वियसली वो डर यहां पर हुआ भी और मार्केट अगेन एंड अगेन एक छोटे मोटे रिवर्स के साथ यहां पर मूवमेंट कर रहा था। तो यहां पर पैनिक बना हुआ था कि यार यहां से डाउन साइड का मूवमेंट ना करते और वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अब मार्केट 22,800 के आसपास यार मैं तो कहता हूं एक बार आ जाए। बिकॉज अगर यहां से मार्केट टच करके एक अपसाइड के लिए मूवमेंट क्रिएट किया तो देन वी कैन से कि यहां पर बॉटम बन चुका है। बिकॉज मार्केट को इतना करेक्शन एक बनता है यार, है ना, यहां पर हो जाएगा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से बॉटम बन चुका है वो एक थोड़ा सा क्लियर कट हम कह सकते हैं। बट अदरवाइज अगेन एंड अगेन सेम जोन से वापस जाता हुआ देखने को मिलता है तो एक असमंजस अगेन बनती हुई देखने को मिलेगी स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर 23,350 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वन डे की कैंडल की या वीकली कैंडल की, देन 22,800 के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। स्क्रीन पर गाइस मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स हैं जो गाइस डेली बेसिस पर मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। इसको आपको लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐड हो जाइएगा। अब हमने क्या देखा 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम समझें तो मार्केट ने ट्राई किया अपसाइड के लिए, बट एंड ऑफ द डे एक सेम लेवल से हमें अगेन डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। तो अब 49,300 का जो लेवल है काफी ब्रूटल लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर आ जाता है जैसे तैसे करके तो हमें अगेन यहां पर सेलिंग प्लान करके चलना है। नाउ 49,300 का जो लेवल है काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है विद द लॉजिक, है ना। एंड डाउन साइड के लिए ऑब्वियसली एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने वाली है। लेट्स सी कितने पॉइंट्स के साथ होती है। जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिली है 180 पॉइंट के साथ गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। काफी अच्छे मैसेज पॉइंट्स के साथ गैप डाउन होने वाला है। तो जो भी पुट साइड की पोजीशन लेके गए हैं वो थोड़ा सा हैप्पी भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी अगर मार्केट एक 23,350 को भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया देन। और निफ्टी की बात करें 15 मिनट के चार्ट पर, अभी जो 23,700
23,600 का हमने जो देखा था गाइस, एक बाउंस बैक देखने को मिला। आपने यहां से देखा अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम हुआ और 23,575 600 के आसपास से जो सेलिंग प्रेशर बना, तो इसके अकॉर्डिंग नाउ 23,600 एक काफी ब्रूटल लेवल है जिसके ऊपर निकलना निफ्टी के लिए अब आसान नहीं रहा है। यहां पर अगर आ जाता है जैसे तैसे ले दे करके, तो यहां पर डाउनसाइड के लिए हमें ट्रेड प्लान करके चलना है 23,600 के आसपास से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।